Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So let's take another question from work, power, energy. See, question is a body of mass m was slowly hauled up the hill by a force F, which at each point was directed along tangent to the trajectory. Okay, there is a block of mass m और इसको slowly drag कर रहे हैं हम लोग. Hauled up का just you can think of drag. तो इसको slowly drag करके ऊपर लेके जा रहे हैं. लेकिन ये कौन लेके जा रहा है? ये force F लेके जा रहा है, right? और ये जो फोर्स F है वो हमेशा इस ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स. ओके, सो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स इफ हाइट ऑफ द हिल इज h and the length of its base is L and the coefficient of friction is mu. Okay, so this surface is rough surface. तो मुझे बतानी है कि ये फोर्स F का वर्क कितना होगा. सो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो वर्ड स्लोली यूज कर रखा है तो इसका हम लोग समझ सकते हैं कि जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी. तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हम बोल सकते हैं? जीरो, राइट. सो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके हम लोग ये वर्क बाय द फोर्स एफ निकाल सकते हैं. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. तो अभी अगर मैं लगाऊं वर्क एनर्जी थ्योरम, सी, सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम I can say work done by the force F plus work done by normal plus work done by the friction force F and of course mg का वर्क डन. ये सारे फोर्सेस हैं यहाँ पे and that is equals to what? Delta kinetic energy. Okay, and this delta kinetic energy, if you see, this is zero क्योंकि उसको hold up slowly किया गया drag उसको, right? So this will be zero. Okay, now I can say कि normal का वर्क डन भी जीरो होगा क्योंकि जब भी आप मान लो किसी भी मान लो यहाँ मान लेते हैं ब्लॉक नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे ब्लॉक के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, वर्क डन जीरो, राइट. और वो हर इंस्टेंट पे हो रहा होगा, ठीक है. सो आई कैन से वर्क डन बाय नॉर्मल इज आल्सो व्हाट? जीरो. ओके, नाउ mg का वर्क कितना होगा? तो ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाया गया है. तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि h इज द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है. तो मैं mg का वर्क लिखने जाऊंगा. सो आई कैन से वर्क डन बाय mg is equals to minus of mgh, करेक्ट. नाउ तो मुझे अभी निकालना क्या है? वर्क डन बाय दिस फोर्स F. मैंने ये निकाल लिया, ये तो जीरो हो ही गया. अब इसकी बारी कि ये कैसे फाइंड करें. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. और ऑब्वियस है कि बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. बट एक ही म्यू दिया हुआ है, सो वी विल यूज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एज म्यू इनटू नॉर्मल, राइट. So the question is how to calculate this work done by the friction force. तो उसके लिए आप इसको ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक dx डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ पे, राइट, ट्रेवल किया. सो फॉर दिस dx डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी. ओके, सो दिस इज अ फ्रिक्शन. अब अगर मैं इस छोटे से पार्ट को अगर मैं जूम करके देखूं, लेट्स टेक दिस एलिमेंट्री पार्ट जो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका हिस्सा मैं लेता हूं. तो लेट मी ड्रॉ हियर. इस पार्ट को मैं यहां दिखा रहा हूं. नाउ सी केयरफुली. मैंने ये छोटा सा dx पार्ट लिया एंड क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, सो इट विल नॉट लुक लाइक दिस कर्व, इट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा. थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक. और इफ यू सी ये वाला पार्ट मैं से एक्सटेंड करके उसको ज्वाइन कर देता हूँ. नाउ सी द ब्लॉक इज ऑन दिस सरफेस. ओके, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? dx. ओके, so this block is displaced by distance dx और force F लग रहा है, and this distance is basically what? dx. This is dx and this angle
डी थीटा, मान लेते थीटा एंगल वो है। ओके, तो अभी ये अगर ब्लॉक dx डिस्प्लेसमेंट गया तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं दिखाता हूं एंड देन आई विल राइट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये है फ्रिक्शन फोर्स। सो इफ आई गो कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, आई कैन से एफ आर डॉट डी आर या डी एक्स बोल सकते हैं। ओके, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर एंड डी एक्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है। यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा, एंगल 180 डिग्री है, नेगेटिव आएगा वर्क डन। सो लेट मी टेक दैट नेगेटिव साइन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा फिर एफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डी एक्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूं विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एस, नेगेटिव बाहर है, म्यू एस, सॉरी आई राइट म्यू ओनली, म्यू इनटू नॉर्मल, राइट, एंड दिस इज अ dx। बट नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे? नॉर्मल की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट, सो इट विल बी माइनस ऑफ म्यू इनटू, एंड नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos ऑफ थीटा। इफ यू सी द डायग्राम, दिस इज अ नॉर्मल, राइट, नॉर्मल अगर ये है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा? mg cos थीटा। ऐसा ही हमने बहुत एग्जांपल्स किया है जहां पे डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू mg cos थीटा, राइट, mg cos थीटा। सो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। नाउ एंड दिस इज अ म्यू mg cos थीटा एंड दिस इज dx, राइट। सो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू mg बाहर निकल गया एंड इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx cos थीटा। एंड इफ यू सी द डायग्राम, लेट मी कॉपी दिस डायग्राम, सी, तो इस डायग्राम में dx cos थीटा है क्या? सो इफ यू सी ना, ये वाला पार्ट dx है और ये थीटा एंगल है, तो dx cos थीटा जो होगा ना वो ये वाला पार्ट होगा। दिस विल बी द dx cos थीटा, करेक्ट, dx cos थीटा, एंड लेट दिस बी dl। तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ म्यू mg इंटीग्रेशन dl। और अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट जो मैं ले रहा हूं ये dx, फिर आगे लूंगा dx, तो फिर से इसका पार्ट एक आएगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं छोटा सा और लेता हूँ तो ये वाला पार्ट फिर से आएगा, फिर अगर मैं और लेता हूँ पार्ट तो फिर से ये वाला पार्ट, तो सारे dl फिर ये dl फिर ये dl मिल करके मुझे लगता है कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट पार्ट मुझे ये कंप्लीट लेंथ l मिल जाएगा फ्रॉम दिस सरफेस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर मैं छोटे-छोटे एलिमेंट्स लेते जाऊँ, तो मुझे ये पार्ट मिलेगा, फिर आगे जाऊँगा तो ये पार्ट, फिर आगे जाऊँगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा। सो every horizontal distance, small distance will be integrated and we will get the value L. Okay? So I can say this will be minus mu mg into L. So this is the work done by friction. Now I have calculated work done by mg and friction. सो अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं वहां पे। सो माइनस एम जी एच वॉज अ वर्क डन बाय द एम जी, एंड माइनस म्यू एम जी एल इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द फोर्स एफ, एंड दैट वाज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम हियर आई कैन से वर्क डन बाय दैट फोर्स इक्वल्स टू प्लस में एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें। Okay, the important part of this question was to visualize कि what is dx cos theta। आपको ये समझ में आना चाहिए कि dx cos theta क्या है यहाँ पे, है ना। dx cos theta, this is a dx and this is angle theta। तो dx cos theta की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, इसको मैंने नाम दिया dl। और फॉर एवरी सच dx एलिमेंट आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ऐड हो रहा है, एंड आफ्टर ऑल वी गेट द वैल्यू l on, राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपका नोटिफिकेशन मिलते जाए, एंड यू कैन सी एंड एंजॉय द वीडियो। ओके, ओके, थैंक यू।